रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नाम के इस महान ग्रंथ में श्रावक के लिए धर्म का उपदेश दिया। धर्मोपदेश के द्वारा प्रत्येक जीव के लिए धर्म का मार्ग बतलाया जाता है। अंत में धर्म ही काम में आता है, अंत में पुण्य ही काम में आता है, कोई किसी के काम में नहीं आता है। जिस जीव ने जितना पुण्य किया है उसका वही पुण्य काम में आता है। हमारे लिए सहयोगी बहुत सारे लोग बनते हैं, निमित्त बहुत सारे लोग बनते हैं, पर उपादान हमारा स्वयं का ही होता है। जब दुख होता है, शरीर में 8 अंग हैं। कितने अंग हैं? बोलो, शरीर में कितने अंग हैं? कौन कौन से? शरीर में 8 अंग हैं। 2 हाथ 2 पैर। बोलो, 2 हाथ 2 पैर, 1 पीठ, 1 वक्षस्थल, 1 मस्तक और 1 कमर। ये 8 अंग कहे गए हैं। 8 का है ठाठ। 8 का है ठाठ। 8 अंग हमारे हैं, इनका ही ठाठ होता है। अगर सेवा होती है तो किसकी होती है? कोई हाथ दबाता है। किसकी सेवा होती है? हाथों से हाथों की सेवा होती है। कोई क्या दबाता है? हाथ। कोई क्या दबाता है? बोलो ना। कोई हाथ दबाता है, कोई पैर दबाता है। बाम कहाँ लगाई जाती है? बोलो, बाम कहाँ लगाई जाती है? माथे पर बाम लगाई जाती है। दबाया किसको जाता है? माथे के लिए दबाया जाता है। अगर कमर में दर्द है तो कमर को दबाया जाता है। ठंडियों में वक्षस्थल पर सरसों का तेल लगाया जाता है। सेवा अंगों की होती है। किसकी होती है? बोलो, सेवा किसकी होती है? सेवा किसकी होती है? सेवा अंगों की होती है। लेकिन जब तकलीफ होती है तो रोना किसको पड़ता है? रोना आंखों को पड़ता है। कौन रोता है? किसके लिए रोना पड़ता है? आंखों के लिए रोना पड़ता है। आंखों को दबाया नहीं जाता है, आंखों की सेवा नहीं होती है। पर जब कष्ट होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है तो रोना किसको पड़ता है? तब आंखों के लिए रोना पड़ता है। इसी प्रकार से ध्यान रख के चलना। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, सबका पुण्य अपना अपना है। बोलो, सबका पुण्य अपना अपना होता है। जिसके भाग्य में जो होगा उसके लिए वही मिलेगा। समय से ज्यादा, भाग्य से पहले कभी किसी को कुछ भी मिलता नहीं। हम रोते हैं हमारा बेटा। बोलो, हम रोते हैं हमारा, जोशोर, हमारा बेटा। हमने सबका अच्छा किया। बोलो, हमने सबका अच्छा किया, पर मने कोई गांठे ही नहीं। मैंने सबका अच्छा किया। मैंने बच्चे को जन्म दिया। बोलो, मैंने बच्चे को जन्म दिया, मैंने बच्ची को जन्म दिया, सबको मकान बना के दिया, सबको सोने की चूड़ियां दी, कानों में कुंडल दिए। तूने सबको कुंडल दिए पर तूने कमंडल नहीं लिया। तूने सबको सब कुछ किया। बोलो, तूने सबको। देखना एक डोगरी का हाल। किसका? एक डोगरी का हाल। बोलो, एक डोगरी का हाल। बच्चे को मकान दिया। देखना कितनी स्थिति गिर जाती है। बच्चे को जन्म दिया, बच्चे का पालन किया, बच्चे का पोषण किया, शादी की, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया,
हमने सब कुछ किया, बोलो हमने सब कुछ किया, पर आज हमको पूछता नहीं है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। आप भी वही गलती कर रहे हो, आप समझ जाओ। आप भी वही गलती कर रहे हो, आप समझ जाओ। आप भी वही गलती कर रहे हो, समझ जाओ। एक तो गलती करते हो और बाद में रोते हो। ये सही है? जो गलती करेगा वो, बोलो जो गलती करेगा वो, बोलो ना जो गलती करेगा वो। माला बाद में फेरना, प्रवचन सुनना, माला फेरना, दोनों काम नहीं। एक ध्यान से चित्त लगा करके सुनो, जो गलती करेगा वो। कैसे रोते हो? कैसे रोते हो? जिसके साथ में गलती की उसके सामने नहीं रोते हो, जिसके सामने गलती नहीं की उसके सामने रोते हो। बहन अपना दुख बहन को बताती है। चंपा बाई चमेली बाई को बताती, काई आप देख रहे मेरी हालत वैसे लौकी जैसी थी, पहले आज भिंडी जैसी हो गई, आज मैं भिंडी की तरह हो गई। अभी बहू आई तो भिंडी की तरह हो गई, बहू की बहू आई तो डंडी बचेगी सिर्फ। गलती करने वाला क्या करेगा? रोएगा। बोलो गलती करने वाला। मैं तो नहीं रोता हूं, मैंने तो नहीं कहा कि मैंने किसी को सोने की बांगड़ी दी, मैंने किसी को सोने की छेद दी, मैंने किसी को मकान बनाया, मैंने किसी को दुकान बनाया। मैं तो कभी नहीं कहता हूं मैंने ऐसी गलती की ही नहीं, मैंने ऐसा कार्य किया नहीं। तो हमें रोने की कोई क्या नहीं है, हमारे लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमने ऐसा काम किया ही नहीं है तो हमें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने क्या, तुमने कर्तव्य बुद्धि को लादा है ना, तुमने सबको सब कुछ किया। बोलो तुमने सबको सब कुछ किया, लेकिन कभी ये तो कहो हमने अपने लिए एक कार्य किया, हमने अपने लिए एक कार्य किया, हमने अपने लिए एक कार्य किया। अगर माँ पूजा करती है तो मुझे के कारण से ऐसा भाव आता है, मैं इसलिए पूजा कर रही हूं जिससे मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे। पर किसी को कुछ देने से कोई खुश नहीं होता है। बोलो किसी को कुछ देने से कोई भी खुश नहीं होता है। पैसा दिया, खाया पिया खत्म। बोलो पैसा दिया, खाया पिया खत्म। सोना दिया, चोरों ने हाथ मार दिया, सोना दिया चोरों ने हाथ मार दिया। भोजन दिया, खाया पिया हजम, भोजन दिया, खाया पिया हजम, पता ही नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया। बस इसी प्रकार से क्या होता है, अगर धर्म के संस्कार हम देते हैं, किसके संस्कार? धर्म के संस्कार यदि हम देते हैं तो वे धर्म के संस्कार भाव भवांतर तक साथ में चलते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा मार्ग किसी को बताता है उसे रोना नहीं पड़ता है, हमारा पुण्य हमारे काम में आता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया पुण्य का कार्य करते रहो, पुण्य का कार्य करते रहो, धर्म का कार्य करते रहो। धर्म के मार्ग पर थोड़ा थोड़ा पुण्य करो, थोड़ा थोड़ा पुण्य करो। जैसे आदमी कमाता है तो थोड़ा पैसा वो अपने लिए जमा करके रखता है, अपने लिए थोड़ा सा पैसा बचा के रखता है मौका चौका के लिए। किसके लिए? बोलो किसके लिए? मौका चौका के लिए वो थोड़ा सा पैसा अपने लिए क्या करके रखता है ना, थोड़ा सा पैसा वो अपने लिए बचा के रखता है। क्या मालूम है पैसा कब हमारे काम में आ जाए, कब हमें इस पैसे की आवश्यकता पड़ जाए। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा पुण्य। और एक मत सोचो कभी धर्म के क्षेत्र में बहुत धर्म कर लिया, बोलो बहुत धर्म कर लिया। कितने महाराज जी आते हैं, अभी तो चौका खत्म हुआ 8 दिन पहले, फिर ही महाराज आ गया। भैया अच्छे कार्यों से कभी समाधान नहीं लेना चाहिए। कितना प्रवचन सुनेंगे, जितना सुनो उतना कम है। बोलो जितना सुनो, बोलो जितना सुनो उतना कम है। आपने सुना, हमने इतना 4 महीना को प्रवचन सुना, 6 महीना को प्रवचन
से आपको फायदा क्या मिला ये बताओ मुझे आप। आपके लिए उससे फायदा क्या हुआ? कोई नौकर मालिक की दुकान पर 20 वर्ष से नौकरी कर रहा है और वो जहां के तहां पर खड़ा हुआ तो उसको नौकरी करने से फायदा क्या है? अगर उसके लिए नौकरी करने से वो गरीब अगर अमीर हो जाए तो उसको नौकरी करने से क्या होता है? फायदा होता है। अगर नौकरी करने से फायदा पैसा नहीं मिला तो नौकरी करने से कोई भी फायदा नहीं है। इसी प्रकार से 6 महीने स्वाध्याय सुना, 6 महीने यदि हमने स्वाध्याय सुना है उससे आपको फायदा क्या मिला? उससे आपके परिणामों में क्या निर्मलता आई? क्योंकि प्रवचन सुनने वाला, दान धर्म करने वाला, पूजन करने वाला, अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने वाला, धर्म करने वाला कभी भी थकता नहीं है। बोलो, धर्म करने वाला कभी थकता नहीं है। और जो धर्म करने से अगर थक जाए आदमी तो ये समझ लेना कि धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा नहीं हो सकता है। आप कहते हैं आपने 4 महीने प्रवचन सुना, 6 महीने प्रवचन सुना, साधु 12 महीना प्रवचन करता है। कितने महीना? चलो हम यहाँ से चले जाएंगे, आपको प्रवचन से छुट्टी मिल जाएगी, पर जहाँ जाएंगे वहां पर प्रवचन चालू है। साधु हमेशा प्रवचन करता है ना। साधु कितनी बार समय करता है दिन में? बोलो, कितनी बार? एक दिन की रोज कब तक? बोलो, कब तक साधु प्रवचन, कब तक साधु सामायिक करता है? बोलो व्यक्ति मोने आज 8 નથી છે। बोलो, कब तक समय करता? आजीवन, अंत समय तक। स्वाध्याय कब तक करते हैं? अंत समय तक। प्रतिक्रमण कब तक करते हैं? अंत समय तक। पर वो कभी नहीं सोचते कि आज प्रतिक्रमण नहीं करूंगा, आज स्वाध्याय नहीं करूंगा। नहीं, रोज नया आनंद है। बोलो, रोज नया आनंद। ऐसा क्या चिंतन करते होंगे? जितना चिंतन करो उतना कम है, जितना समय करो उतनी कम है ना। 4 महीने तक साधु चातुर्मास में, चतुर्थ काल में एक स्थान पर क्या होता है? खड़े होकर के वो समय करता है। 4 महीने खड़े क्या करते होंगे भैया? उनके मन की बात वो जाने, उनका विषय इतना, उनका चिंतन इतना होता है। जितना आपने सुना है वो एक अक्षर की अनंतवें भाग भी नहीं है। सुनना तब सार्थक होता है, सुनना तब सार्थक होता है कि जब हमारे जीवन में कुछ क्या आए, कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आए, तब हमारा सुनना क्या होता है? सार्थक होता है। और परिवर्तन हमारे जीवन में ना आए तो फिर हमारा सुनना वो क्या नहीं माना जाता है? सार्थक माना नहीं जाता है। एक शब्द जिसका कल्याण होना होता है, एक अक्षर को सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। क्या? जिसका, बोलो, जिसका कल्याण होना होता है। बोलो, जिसका कल्याण होना होता है, एक अक्षर सुनने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। और जिसका कल्याण नहीं होना है तो पढ़ करके कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। नियम है स्वाध्याय करने का, नियम है आलोचना पाठ पढ़ने का, नियम है 12 भावना पढ़ने का, लेकिन ये नहीं मालूम कि 12 भावना को पढ़ने से होता क्या है? 12 भावना को पढ़ने से, चिंतन करने से होता क्या है? अपना पुण्य हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। कोई काम में आने वाला नहीं है। गुरु आशीर्वाद दे सकते हैं लेकिन पुण्य तो हमारा ही काम में आएगा। मेरा पुण्य आपके काम में नहीं आएगा, आपका पुण्य मेरे काम में नहीं आएगा। जिसने जितना किया है उसे ही उतनी पुण्य का फल मिलता है। चाहे रो करके करो, जो इस जन्म में रो रहा है वो पिछले जन्म में हंसता था। बोलो, जो इस जन्म में रो रहा है वो पिछले जन्म में हंसता था, और जो इस जन्म में हंस रहा है वो पिछले जन्म में रोता था। कैसी समझ में नहीं आया? बोलो, समझ में
नहीं आया। जोर से बोलो, समझ में नहीं आया। इतना समझ में तो आया कि समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, इतना समझ में आया कि समझ में नहीं आया। जो इस जन्म में रो रहा है वो पिछले जन्म में क्या करता था? हंसता था। क्यों? अगर कोई व्यक्ति धर्म में करता है, अगर कोई व्यक्ति धर्म में करता है, वो पैसा वाला देखता है कैसे पागल है, मत करो उपवास, मत करो उपवास। अरे भगवान ने दिया है तो मजे से खाओ, मजे से पियो, आलू भी खाओ, प्याज भी खाओ, होटल का समोसा भी खाओ। कब कब ऐसा सौभाग्य मिलता है। अरे पागल हो तुम, है ना? तो बार बार तुम क्या करते, छोड़ते हो। महाराजों को देख करके हंसते हैं तो पागल हैं। जो राजपाट सब छोड़ करके साधु बन गए, सन्यासी बन गए, वो हंसता है मुनियों को देख करके, और मुनियों को देख करके हंसता था, धर्मात्माओं को देख करके हंसी उड़ाता था, और आज मर करके वो दरिद्री हुआ। पहले हंसता था और आज क्या हो रहा है? रो रहा है। मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। और जो रोता है उसे लोग और रुलाते हैं, और जो हंसता है उसे लोग और हंसाते हैं। और पिछले जन्म में एक व्यक्ति रोता था, इसलिए रोता था कि बताओ हमने कैसा पाप किया कि मुझे भगवान की दर्शन नहीं मिलती, मुझे पूजन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता है, मुझे आहार देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, मैं साधुओं की सेवा नहीं कर सकता। ऐसा भाव करके जो बेचारा दुखी होकर के रोता था, ऐसी हमें शक्ति कब मिलेगी कि हम साधु पद को स्वीकार करें, हरि का पद के लिए हम स्वीकार करें। ऐसे भाव उसके मन में होते थे, परंतु वो उस कार्य को नहीं कर पाया। इसलिए पश्चाताप में जो रोता था, इसलिए उस पुण्य से आज क्या कर रहा है? हंस रहा है। क्या कर रहा है? राजा आदि कुमार ने कर्म किया, उसका फल उनको मिला। उन्होंने एक नहीं कहा था बैलों के ऊपर क्या बांध दीजिएगा, मुसीका बांध दिए। 6 महीने तक उनको क्या नहीं मिला? आग नहीं मिला। श्रीपाद ने गुरुराज की निंदा की तो सारा शरीर क्या हो गया? सारा शरीर कुष्ठ रोग से उनका गलित हो गया। राजा महाराजाओं में, तीर्थंकरों में, चक्रवर्तियों में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, सोम चक्रवर्ती ने नमोकार